लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि रैंकिंग क्या। अभी उसी को स्टार्ट करते हैं, हाउ टू फाइंड द रैंक, यानी डिक्शनरी प्रॉब्लम से। एक वर्ड किया था मैंने रैंडम, एक और वर्ड लेते हैं, जैसे वर्ड दिया मैंने जेनिथ, वर्ड इज जेनिथ। ठीक है, स्टार्टिंग के मैं अराउंड आपकी क्लास में डिस्कस करता रहूंगा लास्ट 10 एवरी डे नाउ फ्रॉम टुडे, लास्ट 5 to 10 मिनट्स आपसे मैं डिस्कस करूंगा क्लास में। आप मुझसे डाउट पूछेंगे जो चीज़ समझ में नहीं आएगी। अभी मैं लगातार आपकी क्लास में आपको टीच करता रहूंगा। लास्ट के 5 और 10 मिनट्स में आप वन बाय वन मुझसे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वर्ड लिखा मैंने जेनिथ। तो कह रहा है जैसे इससे मैं डिक्शनरी बनाता हूँ, तो इसमें इसकी रैंकिंग क्या होगी। तो सेम प्रोसेस वी हैव टू अप्लाई। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी सी डी ई। तो सबसे पहले ई लेटर आया है ना, फिर ई आया, ई जी एच, फिर आई आया ऐसे। सबसे पहले ये लेटर आ गया, फिर आपके पास ये आ गया, फिर आपके पास ये आ गया। इस तरह अरेंज करते चले आएंगे। फिर क्या आएगा, ई आया, एच आया, आई आया, फिर आपका एन आएगा, फिर आपका आएगा टी, लास्ट में सबसे आएगा जेड। तो फिर से वही जेनिथ में स्टार्ट करना है, जो फर्स्ट लेटर है फिर से वही यहाँ का लास्ट लेटर है। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपका रिक्वायर्ड लेटर वो मिडिल में भी आ जाएगा, मैं वो भी क्वेश्चन इसके बाद कर लूंगा एक एग्जाम्पल, इसको ज्यादा ध्यान से सुने। तो जेड का जब नंबर आएगा उससे पहले इन सबके अपने पॉसिबल अरेंजमेंट हो चुके होंगे, अगर मैं ई की बात करूं तो ई को ब्लॉक कर दूंगा, तो लेटर कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5, यानी ई से जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है दैट इज फैक्टोरियल 5, यानी 120 अरेंजमेंट बन चुके होंगे। सेम फ्रॉम एच के 120, सेम फ्रॉम आई के 120, एन के भी सेम 120 और टी के भी सेम 120। तो 1 2 3 4 5, यानी ऑलरेडी 600 लेटर की फॉर्मिंग हो चुकी होगी ऑलरेडी। 1 2 3 4 5, 120 इंटू 5 600 लेटर बन चुके होंगे। जब जेड का नंबर आएगा तो ये 601 से स्टार्ट होगा जेड का। ठीक है, अब ऑटोमेटिक इसको देखो, सेकंड प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे तो जेड मिल गया, सेकंड प्लेस पे अल्फाबेटिकली आपको स्पेलिंग में भी ई आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग भी आ रहा है, तो जेड ई मिल गया आपको 601 रैंक पे। लेकिन थर्ड प्लेस पे आपको एन चाहिए, एन। तो एन से पहले क्या क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई आ जाएगा, उसके बाद आएगा एन। ठीक है, तो ई के बाद क्या आएगा, हमें एन चाहिए, लिख लेता हूँ यहाँ पे, मुझे जेड ई एन चाहिए थर्ड प्लेस। तो इस एन से पहले क्या क्या आ जाएगा, जेड ई एच के बन जाएंगे अरेंजमेंट, फिर जेड ई आई के बन जाएंगे अरेंजमेंट, तब जाके जेड ई एन का नंबर आएगा। टोटल लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6, 3 आपने ब्लॉक कर दिए, तो बाकी जो 3 बच गए उनको कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल, तो आंसर आया 6। सेम हेयर 3 फैक्टोरियल, आंसर आया 6। 6 + 6 12 और 1 13, तो 613 जो होगा वो जेड ई एन से स्टार्ट होगा, यानी थर्ड में आपको एन भी मिल गया। तो आपका एन भी ब्लॉक हो गया, आपका ई भी ब्लॉक कर लिया, जेड आप ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके थे। फोर्थ पोजीशन पे आपको क्या चाहिए था, आई चाहिए था, लेकिन आई से पहले आपका एस आएगा, तब उसके बाद आई आएगा, तो जेड ई एन एच करके आएगा, इसके बाद मिलेगा जेड ई एन आई मिलेगा। तो अगर ये 4 लेटर आपके ब्लॉक हो गए टोटल 6 में से, बाकी जो 2 बचे, 2 को कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल यानी 2, तो 2 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो 600 जो 15 होगा वो जेड ई एन आई से स्टार्ट होगा। अब आपका एन आई भी ब्लॉक हो गया। अब आपको फिफ्थ पोजीशन पे क्या चाहिए, आपको टी, लेकिन टी से पहले एच आ जाएगा आपका। मैंने कहा था लास्ट के 2 में आप इंटरचेंजिंग कर लेंगे, यानी यहाँ पर एच होगा, लास्ट में टी होगा, लेकिन जेनिथ की स्पेलिंग के जेड ई एन आई, टी इधर होना चाहिए, एच इधर होना चाहिए, तो ये इंटरचेंजिंग करते लास्ट में, मैंने बताया था आपको, तो एक रैंक और आगे बढ़ गई। तो जेड ई एन आई, टी इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा, ये वर्ड बन गया जेनिथ। और जो इसकी रैंक होगी वो रैंक होगी 616, यानी जेनिथ की जो रैंक होगी दैट इज 616, 616 रैंक, 616 रैंक होगी जेनिथ की। क्लियर। अभी मैं बता रहा था, जैसे मैं कुछ लेटर लिख रहा था कि ये लास्ट में आ रहा था, देखो जैसे करने के बाद ये लेटर लास्ट में आ रहा था,
अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो रिक्वायर्ड लेटर यानी ये जो रिक्वायर्ड है, जब आप अल्फाबेट बनाएंगे वो मिडिल में भी आ सकता है, वो वर्ड मिडिल में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने वर्ड लिया मदर, MOTHER, मदर, MOTHER, मदर। कह रहा इससे अगर डिक्शनरी बनाए फाइंड करें तो इसकी रैंक क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करें, इसको अरेंज करें अल्फाबेटिकली। तो सबसे पहले क्या आया, मैंने देखा ई आएगा, ठीक है। फिर ई के बाद क्या आएगा आपका, ABCDEFGH, एच आएगा आपका, ये रहा एच, पहले ई आएगा, उसके बाद आपका एच आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, देखो एम आ गया, आ गया एम, फिर ओ आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, लास्ट में आएगा टी। यही होगी ना इसकी। तो देखो जो मेरा रिक्वायर्ड है एम, वो मिडिल में आ गया। तो अब हम इस पे नहीं जाएंगे अटैक करने, हमें इसकी सर्च है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे मुझे एम चाहिए। एम से पहले क्या क्या आ गया, एम से पहले आपका ई का आ गया, उससे पहले एच का आ गया। तो हम ई और एच के देख लेंगे कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट बन जाएंगे। तो जब मैं ई की बात करूंगा तो वैसे सेम ई को ब्लॉक कर दूंगा, तो 1 2 3 4 5, ये बन जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। सेम हियर एच, जब एच को देखेंगे, एच के ब्लॉक कर दे एच को, तो सेम 5 फैक्टोरियल आया 120। तो टोटल कितना हो गया 240। यानी जब एम का स्टार्टिंग होगा तो एम की स्टार्टिंग 241 से होगी, एम की स्टार्टिंग होगी 241। तो मैंने एम लिख लिया। सेकेंड प्लेस पे आपको देखो ध्यान से ओ चाहिए, सेकेंड प्लेस पे ओ चाहिए, ओ ये रहा, लेकिन ओ से पहले क्या क्या आ जाएंगे, ओ से पहले ई आ जाएगा, एच आ जाएगा, तब जाके ओ का नंबर लगेगा। यानी एम के साथ ई का बन जाएगा अरेंजमेंट, एम के साथ एच का बन जाएगा, तब आपका रिक्वायर्ड एम के साथ ओ का बनेगा। तो टोटल लेटर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 लेटर थे। ये 2 लेटर आपके ब्लॉक हो गए, बाकी 1 2 3 4 5 6 2 ब्लॉक हो गए, बाकी क्या बचे 4 फैक्टोरियल। तो कितना आया, दैट इज 24। सेम हेयर 24, 24 कितने हो गए 48। अब इस 48 को 241 से ऐड कर दें, तब जाके एमओ का नंबर लग जाएगा। तो 241 प्लस 48 यहाँ लिख ले ऐसे, 241 और 48, तो ये हो गया 289, 819448, और ये आया 2, दैट इज 289 जो होगा नंबर वो एमओ से स्टार्ट होगा। एमओ से जो स्टार्ट होगा दैट इज 289। अब थर्ड प्लेस पे मुझे टी चाहिए, थर्ड प्लेस पे टी। टी से पहले आपका देखो एम आपने ब्लॉक कर रखा, ओ आपका ब्लॉक हो गया, एम ब्लॉक कर चुके हैं आप फर्स्ट प्लेस पे। थर्ड प्लेस पे टी चाहिए, तो टी से पहले क्या क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, एच आ जाएगा, आर आ जाएगा, तब जाके थर्ड प्लेस में टी चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्या क्या हो जाएगा, एम ओ के बाद ई के बन जाएंगे, फिर एम ओ एच के बन जाएंगे, फिर एम ओ आर के बन जाएंगे, तब जाके एम ओ टी का नंबर आएगा। यानी थर्ड प्लेस की बात करूं, टी आने से पहले ई आ जाएगा, एच आ जाएगा, आर आ जाएगा, तब आएगा टी। तो टोटल कितने थे आपके 6, ये 3 आपने ब्लॉक कर दिए, बाकी लेटर बचे 3, 3 यानी 3 फैक्टोरियल, यानी 6 ये बनेंगे, 6 ये बनेंगे, 6 ये बनेंगे, तो मिलके कितने हो गए 18। तो 289 प्लस 18 और ऐड कर दे तो आंसर आया 307। तो जो 307 नंबर है वो एम ओ टी आया, यानी आपने टी को भी ब्लॉक कर दिया। क्लियर, तो मैं यहां लिखता हूं एम ओ टी है आपका 307 से, तो जो एम ओ टी है वो 307 है। अब मुझे फोर्थ प्लेस पे एच चाहिए, एच से पहले, यानी एम ओ टी ब्लॉक हो गए, फोर्थ प्लेस मुझे एच चाहिए, एच से पहले ई आ जाएगा। तो एम ओ टी, अब देखो ध्यान से इधर लिख रहा हूं मैं ये लेटर, तो एम ओ टी लास्ट 2, तो 2 फैक्टोरियल है, 2 और ऐड कर दें तो 307 प्लस 2 कितना हो गया 309। तो अब आ जाएगा MOTH, यहाँ आ जाएगा, 2 और 2 और उसमें और ऐड हो जाएंगे। 307 था ना, तो इसमें मैंने क्या किया,
ये 2 फैक्टोरियल यानी 2 और ऐड कर लिया तो 309 MOTH आ गया। तो MOTH आ गया। अब रैंकिंग देंगे, लास्ट में क्या बचेगा, ई, और फिर क्या बचा, आर। लास्ट के दोनों ऑटोमेटिक बन गया, एमओ आ गया, ओ आ गया, टी आ गया, एच आ गया, MOT आ गया, एच आ गया, बचा गया ई और आर बचे, उनको लिखा तो वर्ड बन गया मदर। तो मदर की रैंकिंग कितनी हो गई, 309। तो कहने का ये मतलब हुआ कि लेटर जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग वाला एंड में हो, वो लेटर आपका मिडिल में भी हो सकता है। तो जैसे मिडिल में होगा, मैं फिर से दिखवा रहा हूँ, फिर से पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुने। जैसे मदर लिखा था, सबसे पहले आपने इसको अल्फाबेट लिख लिए, आपको इस थर्ड नंबर की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इससे पहले ये दोनों अपना काम कर चुके होंगे। इसके ई के पॉसिबिलिटी कितनी आ जाएगी, 5 फैक्टोरियल यानी 120। एच से कितने बन चुके होंगे, 5 फैक्टोरियल 120, 120 प्लस 120 दैट इज 240, यानी 240 लेटर के अरेंजमेंट बन चुके होंगे एम के आने से पहले। तो एम का नंबर स्टार्ट होगा 241, तो लिख दिया मैंने 241 एम। लेकिन सेकंड प्लेस पे मुझे ओ चाहिए, तो ओ से पहले क्या क्या आएगा, ई आ जाएगा, एच होगा, तब जाके ओ का आएगा। तो एम के बाद सेकंड पोजीशन पे ई आएगा, एम के बाद एच आएगा। टोटल 6 थे, 2 लेटर ये ब्लॉक हो गए। लेटर कितने बचे, 4। 4 लेटर को 4 फैक्टोरियल यानी 24 तरीके से अरेंज करेंगे। सिमिलरली हियर 4 फैक्टोरियल 24, तो 24 24 48, तो 48 मैंने यहाँ से ऐड किया तो आंसर आया 289, यानी 289 होगा जब आपका सेकंड पोजीशन पे ओ आ जाएगा। अब मुझे थर्ड पोजीशन पे टी चाहिए, थर्ड पोजीशन पे मुझे टी चाहिए, तो इस टी से पहले एम और ए ब्लॉक हो गए, तो ई आ जाएगा, एच आ जाएगा, आर आ जाएगा, तब जाके टी आएगा। तो थर्ड पोजीशन पहले ई आएगा, फिर एच आएगा, आर आएगा, उसके बाद टी आएगा। टोटल 6 थे, 3 ये ब्लॉक हो गए, बाकी जो 3 लोग बचे उनको 3 तरीके यानी 3 फैक्टोरियल, 6 प्लस 6 प्लस 6, 18 इसमें और ऐड किया तो आया मेरा नंबर 307। तो जो 307 है वो MOT से स्टार्ट होगा। तो मेरी थर्ड पोजीशन पे टी वाला, जो टी वाला ये ब्लॉक हो गया थर्ड पोजीशन। तो एम हो गया, ओ हो गया और टी, तीनों ब्लॉक कर दिए मैंने। अब फोर्थ पोजीशन पे मुझे एच चाहिए, तो एच के लिए पहले ई आ जाएगा, तो एक ही लेटर बचा, तो जब ई आ जाएगा तो बाकी 2 लेटर को 2 तरीके यानी 2 फैक्टोरियल और ऐड कर लिया तो 309 हो गया। तो फोर्थ क्वेश्चन पे मेरा एच आ गया। अल्फाबेटिकली अरेंज किया तो पहले मेरा ई आ गया, बाद में आर आ गया, तो देखा मेरा वर्ड बन गया मदर। तो जो मदर है उसकी रैंकिंग कितनी आई, मदर की रैंकिंग आ गई 309। तो लेटर कहने का मतलब बीच में भी आ सकते हैं। तो हम लोग ये कल से क्या कर रहे थे, कल का ही मैंने रिव्यू पार्ट में लिया है डिक्शनरी प्रॉब्लम में। तो डिक्शनरी प्रॉब्लम में क्या किया मैंने, अभी तक वो सारे लेटर लिए हैं जो स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, एंडिंग में भी आ सकते हैं और मिडिल में भी आ सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन मिडिल में लिया था। कभी कभी मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन का रिवर्ट पूछूंगा। रिवर्ट इन द सेंस, मैं पूछूंगा कि इस लेटर को एक लेटर दे दूंगा, उसमें आपसे पूछूंगा कि 45 रैंक या 47 या 48 में उसका स्पेल क्या होगा, यानी उसकी स्पेलिंग क्या बनेगी, और उसमें मैं रिपीट भी करा सकता हूँ। जैसे इसको ध्यान से देखें, क्वेश्चन का रिवर्ट करके फिर आप लास्ट में मुझसे इसके डाउट पूछेंगे सब लोग, ठीक है। एक वर्ड लिखा मैंने जैसे अगेन, एक वर्ड लिखा मैंने अगेन, मैंने कहा ठीक है मुझे इसकी जरा 49 स्पेलिंग की बनेगा, उसका स्पेल क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसके 49 का पूछा उसने, पहले आप इसके ना पॉसिबिलिटीज लिखते हैं। तो जब ए आएगा, जैसे 2 बार आ रहा, आप उसको ऐसे एक को काउंट करें, दोनों ए को आप एक ही काउंट करें। तो अगर ए से ब्लॉकिंग करेंगे, किसी को भी ब्लॉक कर दें, इसको अगर ब्लॉक करें, इसको ब्लॉक करें, लेटर आपके 4 ही बनेंगे। 4 लेटर यानी 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1, आंसर आया 20। फिर जब ए के बाद आप ब्लॉक करेंगे, अब है आपका इंटरेस्टिंग, ध्यान से। तो सबसे पहले ए को ब्लॉक किया, फिर क्या आया, जी, कैपिटल जी। जब आप कैपिटल जी को ब्लॉक करेंगे, देखो लेटर कितने बचेंगे, 1 2 3 4। जब कैपिटल जी को ब्लॉक किया तो ए 2 बार आ गया, अब आप यहाँ काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4। लेकिन आपने मुझसे सीखा था कल कि अगर कोई लेटर रिपीट होता है हम उसको डिवाइड कर देते हैं।
ए कितने बार आया, 2 बार, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर कितना आएगा 12, यानी 12 नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेंगे जब हम जी को लेकर स्टार्ट करेंगे। तो 24 + 12 36 हो गया। और अभी आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्या आएगा आई। तो आई से क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, तो आई को ब्लॉक कर दे। 1 2 3 4, 4 लेटर है, फिर से 2 रिपीट कर रहा है, तो ये ऐड हो गया, कितना आ गया 48। मैंने आपसे क्या पूछा था, मैंने आपसे पूछा 49 की स्पेलिंग क्या होगी, जो 49 वर्ड बनेगा उसकी स्पेलिंग क्या होगी। अब देखिए उसकी स्पेलिंग के लिए सबसे पहले ये सारे लेटर कंप्लीट हो चुके हैं, बचा क्या आपके पास, एन बचा। एन के बाद क्या आएगा, ए, दोनों ये लिख लिए। अल्फाबेट के लिए फिर क्या है, जी, फिर क्या आया, आई। तो आपने कहा सर जो 49 लेटर बनेगा उसकी स्पेलिंग होगी NAAGI, 49 की। अब मैंने बोल दिया अच्छा ठीक है 49 बना लिया, तो मुझे बता दो 50th की क्या बनेगी, 50 में 50th लेटर की। तो आपने कहा ठीक है, एक लेटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, मैं बताया था, इंटरचेंज कर दिया मैंने। तो आपने कहा ये 49 बना है, दिस इज योर 49 एंड दिस इज योर 50th। तो इस तरह से हम आपको एक एक करके अरेंजमेंट पूछेंगे, 1 बाय 1, यानी क्वेश्चन का रिवर्ट भी करेंगे और इसको रिपीटिशन भी करा सकते हैं। तो कहने का ये मतलब हुआ रिपीटिशन भी अलाउड होगा, नंबर्स भी आएंगे, रिपीटिशन में सिर्फ आप उसको डिवाइड कर देना है। रिपीटिशन हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जितने लेटर आ रहे होंगे उस लेटर को हम लोग डिवाइड कर देंगे, और मिडिल में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी लेटर आ सकता है। तो ये सब क्या डिस्कशन लेवल था हमारा, ये डिस्कशन लेवल था हमारा कि डिक्शनरी प्रॉब्लम में रैंक भी निकाल सकते हैं, और रैंक के अकॉर्डिंग रिवर्स प्रोसेस में आके उस वर्ड की स्पेलिंग को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं वर्ड से ही डिक्शनरी बनेगी। ठीक है, तो अभी तक ओवरऑल हमने क्या किया, सिंपल हमने अभी डिस्कस किया आपसे फैक्टोरियल के बारे में, फिर इसके बारे में डिस्कस किया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि 2 तरीके से आप काउंटिंग करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन कब बनता है, जब आपके एक से ज्यादा केसेस बनते हैं, जब एक से ज्यादा केसेस बनते हैं तब उस केस में आप एडिशन रूल अप्लाई करते हैं। वो भी आगे मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन, अभी मैं स्टार्ट करूंगा, उसमें बहुत यूज होगा, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ फैक्टोरियल और परमुटेशन के बारे में सीखा है, अभी हमारा 45-50% चैप्टर हुआ है। अभी जब कॉम्बिनेशन पढ़ना शुरू करेंगे तो कई चीजें हैं आपकी वो सब सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। थर्ड, फिर हमने इन्हीं जो लेटर्स बने इनका अरेंजमेंट सीखा, रिपीटिशन के साथ, स्पेलिंग के साथ, और डिजिट्स के साथ, नंबर प्रॉब्लम जो हम लोग कल कर रहे थे। फिर क्या सीखा हमने, हमने सीखा डिक्शनरी प्रॉब्लम, कि डिक्शनरी प्रॉब्लम हम किस तरह क्रिएट करते हैं, रिपीट भी हो सकता है, नॉट रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इसका इस चैप्टर का जैसे परमुटेशन का अभी बोला था मैंने, अब मैंने इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करता हूँ, कॉम्बिनेशन। फिर लास्ट के 10 मिनट्स में आपसे मैं डिस्कशन करूंगा आज की क्लास के बारे में। ठीक है, तो आया आपके पास एक वर्ड, दूसरा वर्ड आया कॉम्बिनेशन। अभी सिर्फ फैक्टोरियल सीखा था और हमने सीखा था परमुटेशन। जब मैंने आपको परमुटेशन के बारे में बताया था तो लिखा था द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ परमुटेशन इज अरेंजमेंट, यानी n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से r ऑब्जेक्ट लेके आप अरेंज करोगे, उसको बोलते हैं परमुटेशन। अब जब कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं बताऊंगा द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन, द वर्ड इज सिलेक्शन। अब हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना है, सेलेक्ट करना है, यानी जो आर होगा एक एक करके कम होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले मैं बोलता था कि 10 बच्चे हैं, 4 बच्चे लेके अरेंज करो, तो आप उसको किसी को भी बना नहीं करेंगे, 4-4 के ग्रुप बना के, यानी शेयरिंग करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, एक आप फॉर्मेट बनाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर फॉर्मेट नहीं होगा, सिलेक्शन में हो जाएगा बेस्ट कैंडिडेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 10 स्टूडेंट्स हैं, 4 बच्चे लेने हैं, तो बेस्ट, तो आप उन 10 में से 4 जो बेस्ट होंगे आप उनको सिलेक्ट कर लोगे, बाकी 6 को आप रिजेक्ट कर दोगे। यानी अब आप सेलेक्ट कर रहे हो, अब आप अरेंज नहीं करोगे। ठीक है, तो मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसको, जैसे n ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपके n ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आप r ऑब्जेक्ट ले रहे हो, r ऑब्जेक्ट लेते हैं, और लेके क्या कर रहे हो, n ऑब्जेक्ट थे, r ऑब्जेक्ट लेके आप सिलेक्शन करने जा रहे हो, तो मैथ्स में उसको लिखते हैं NCR, NCR, यानी n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट लेके आप
सिलेक्शन करने जा रहे हो तो मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या कहता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो फॉर्मूला है, हम लोग केसेस बना बना के करेंगे क्वेश्चन में। एनसीआर क्या हुआ, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ केसेस बनेंगे। सबसे पहला केस आया, सपोज अगर मैं r की जगह जीरो पुट कर दूं तो आप लिखेंगे nc जीरो, तो क्या आएगा n फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल, n में से जीरो गया n फैक्टोरियल, कैंसिल आउट होके आंसर क्या आया 1। मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था फैक्टोरियल जीरो को आप 1 एज्यूम करोगे। वाई? बिकॉज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस वन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए है 1 2 3। बाई चांस अगर ये नंबर आ जाएगा तो हम इसको फैक्टोरियल जीरो को 1 एज्यूम करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट ऑफ -1 को क्या बोलते थे, आई फॉर आयोटा एज्यूम करते थे, फिर आप उसकी सीरीज को डेवलप करते थे। क्लियर? नाउ सेकंड पॉइंट, आर की जगह अब मैंने पुट कर दिया यहाँ पे 1, इस आर की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, तो n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल यानी 1 और n माइनस आर यानी n माइनस 1। फिर मैंने ट्रिक बता रखी है, कॉम्बिनेशन क्वेश्चन करते समय कैसे करते हैं हम लोग मूव करते हैं हायर टू लोअर। ये याद रखना इस पूरे इंटायर चैप्टर में, हायर टू लोअर। तो n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, कैंसल आउट, आंसर आया आपके पास n। तो जब nc1 आएगा तो सीधे आप n लिख दोगे, यानी 5c1 आया 5 लिख दोगे, और अगर जीरो है 5c0 तो आंसर क्या आएगा 1। मैं बोलूंगा 10c0 आप बोलोगे 1, 5c0 1, और जब बोलूंगा 5c1 तो आप बोलोगे 5, 10c1 आप बोलोगे 10। ये आप डायरेक्ट यूज करोगे। पहले आर की जगह जीरो पुट किया, फिर आर की जगह मैंने 1 पुट किया। अब मैं क्या करता हूँ, थर्ड केस, आर की जगह मैं सीधे सीधे जाके n पुट कर देता हूँ। इसी फॉर्मूले में आर की जगह मैं सीधे n पुट करता हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा जरा, फॉर्मूला लिखता हूँ फिर से, एनसीआर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। मैंने फिर से लिखा फॉर्मूला। अब r की जगह मैं पुट क्या कर रहा हूँ, n, दोनों को इक्वल कर सकते हैं, मैंने बताया था n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, ये बताया था मैंने। तो n फैक्टोरियल r की जगह आपने n डाल दिया, r की जगह n से n गया फैक्टोरियल 0 1 हो गया, कैंसिल आउट, आंसर आया 1। मतलब अगर ये दोनों सेम हो जाए आंसर 1। मैं बोलूं 5c5 आप बोलेंगे 1, मैं बोलूं 10c10 आप बोलोगे 1। क्लियर? तो ये था मेरी थर्ड इसका केस स्टडी। सबसे पहले मैंने आर की जगह 0 पुट किया, फिर आर की जगह 1 पुट किया, फिर आर की जगह मैंने n पुट किया। थर्ड केस था, केस नंबर थर्ड। फोर्थ, यानी एक तरह से हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, नाउ वी आर डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हमने देखा कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन। n ऑब्जेक्ट में से r चीजों को सेलेक्ट करना है, उसको लिखते हैं एनसीआर। फिर उसके कुछ वैल्यूज पुट करके चेक कर रहे हैं, r के जगह 0, फिर 1 और फिर n। क्लियर? आप देखो एक चीज और, एनसीआर ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत यूज होगा। अच्छा, आपका सिलेबस में एक चैप्टर है 8 बाइनोमियल थ्योरम। सीबीएसई ने उसको इस बार काट दिया है, लेकिन पहले मैं आपका सिलेबस कवर करूंगा, फिर आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेके बाइनोमियल थ्योरम जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है आपके जेईई मेंस में। पहले मैं आपका सिलेबस खत्म करूंगा, उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस लेके बाइनोमियल थ्योरम आपसे डिस्कस करूंगा फॉर साइंस कैंडिडेट। ठीक है? तो एनसीआर, अब मैंने बोला कि एनसीआर का जो इक्विवेलेंट रेशियो है दैट इज एनसी एन माइनस आर। एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, ये प्रूफ करना है। तो आप प्रूफ को करने के लिए बोलोगे यस वी हैव ए फॉर्मूला, फॉर्मूले में डाल के पुट कर सकते हैं। ये एनसीआर है, ये आपका एनसी एन माइनस आर है, तो इस वाले पार्ट को करते हैं। आप लिख सकते हैं एनसी एन माइनस आर को, इसको आप क्या करें, इसको एन ट्रीट करें, इसको पूरे को आर ट्रीट करें। तो एनसीआर क्या हुआ, एन फैक्टोरियल, ये पूरा आर बन गया आर फैक्टोरियल, और ये एन माइनस आर, तो एन माइनस एन प्लस आर। तो फाइनल आंसर क्या आया, एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। और यही तो होता है आपका एनसीआर। तो आपने बोल दिया यस दिस इज इक्वल टू एनसीआर।
दिस इज इक्वल टू NCR। क्लियर? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो NCR है दैट इज इक्वल टू NCN-R। ये ट्रिक बाइनोमियल में यूज होती है, यहां भी यूज होगी, इस पर बाइनोमियल में ज्यादा यूज करूंगा। फिर मैं बात करूंगा फिफ्थ, ये बहुत यूज होगी इस चैप्टर में, कंपेयर करना। कि अगर हम कॉम्बिनेशंस को अगर कंपेयर करते हैं, यानी NCX, मेरे पास लिखा है NCX इज इक्वल टू NCY, NCX इज इक्वल टू NCY, कि दो कॉम्बिनेशन के क्या क्या केसेस हो सकते हैं। अगर ये सेम है तो आपने क्या x इक्वल टू वाई कर देते सीधे, पहला केस। दूसरा केस, आपने कहा NCX को, इस NCX को मैं NCN-X भी लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी। NCX को मैं लिख सकता हूं NCN-X, और जो यहां लिखा है लिखा रहने दिया। अब मैं इसको जरा कंपेयर कर लूं। अब जब मैं इसको कंपेयर करता हूं इसको, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो N-X इक्वल टू वाई हो गया। तो n क्या आ गया? n आ गया x प्लस वाई। तो n की वैल्यू आ गई x प्लस वाई। मतलब दो कॉम्बिनेशन के पेयर इक्विवेलेंट स्टेज में कब आएंगे? अगर ये दोनों से x इक्वल टू वाई कर दिया, या NCX की जगह मैंने NCN-X लिख दिया, अब इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया, तो आपके पास n आ गया x प्लस वाई। इस पे क्वेश्चन बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेयरिंग ऑफ कॉम्बिनेशंस। क्लियर? इतनी चीज समझ में आ रही है? तो पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कॉम्बिनेशन के बारे में, सिलेक्शन का प्रोसेस था, फिर मैंने उससे कुछ केसेस पढ़े, NC0, NC1, NC2, फिर NCR, NCN-R, NCX एंड सो ऑन। ठीक, तो जब हमने केसेस पढ़ लिए इसके, अब जैसे इसको मैं अगर वर्ड प्रॉब्लम में इसको अप्लाई करूं, इसको अगर मैं वर्ड प्रॉब्लम में अगर अप्लाई करूं, तो देखें वो कैसे बनते हैं वर्ड प्रॉब्लम। बस आ जाए इसके बाद आफ्टर 2 मिनट्स वर्ड प्रॉब्लम। अब इसको ध्यान से देखना जरा। कह रहा मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं, मुझे 4 स्टूडेंट लेने हैं। 10 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट लेके मुझे एक खो खो की टीम बनानी है। 10 स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट लेके सिलेक्शन करना है, सेलेक्ट करना है। तो हाउ मेनी सिलेक्शंस आर पॉसिबल? तो 10 में से 4 यानी 10C4। तो 10 से 4 लेंगे, 10C4 यानी क्या बना आपका NCR, 10 फैक्टोरियल R फैक्टोरियल, यानी 4, 10 में से 4 गया 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हायर टू लोअर, 10, 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल, और ये है आपका 4 और ये है 6, 6 6 कैंसिल आउट। तो फाइनल आंसर 10, 9, 8 इंटू 7 अपॉन 4। 4 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे? 4, 3, 2, 1 अपॉन दिस, कैंसिल आउट कर लेंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ जाएंगे। नंबर ऑफ सिलेक्शंस आपके पास आ जाएंगे अच्छे से। क्लियर है यहां तक? तो सिलेक्शंस के ऊपर मैं बात कर रहा था इस तरह से। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं 1 और 2 मिनट में, फिर आपसे डिस्कस करता हूं आज के डाउट्स के में। सपोज दैट मेरे पास 1 से लेके 15 प्लेयर है, मुझे क्रिकेट टीम बनानी है 1 से लेके 15, और हमें पता है क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं। तो 1 से 15 है, प्लेयर की पॉसिबिलिटी क्या हुई? 15C11 टीम के फॉर्मेशन की, 15C11। ठीक है? यस आर्यन, रोक दो।